बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इस अध्याय के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे पदार्थ का संगठन। पदार्थ का संगठन। यदि हम पदार्थ के संगठन की बात करें तो जो पदार्थ होते हैं, चाहे हम किसी भी पदार्थ की बात करें, पदार्थ प्रायः अणुओं से मिलकर के बने होते हैं और अणुओं का निर्माण परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं परमाणु। जब परमाणु आपस में संयुग्मित होते हैं तो अणु का निर्माण होता है, और जब अणु आपस में संलयित होते हैं तो पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रकार से तो जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ में यदि हम देखें तो पदार्थ में क्या क्या होते हैं? परमाणु अर्थात जो पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, यह है परमाणु। परमाणुओं से अणुओं का निर्माण होता है और अणु से मिलकर के पदार्थ का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे परमाणु और अणु क्या हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परमाणु। परमाणु किसी पदार्थ का वह सबसे सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग रासायनिक क्रिया में भाग लेता है तथा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे परमाणु कहते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ जो परमाणु होते हैं, परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। तो परमाणु की डेफिनेशन क्या होगी? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है जबकि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे परमाणु कहते हैं। उसके बाद में दूसरा आता है अणु। यदि अभी हमने बताया था अणु का निर्माण परमाणुओं के संलयन से होता है। आता है अणु, तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता तथा स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे हम अणु कहते हैं। यदि हम परमाणु की बात करें तो जैसे कि यदि हम हाइड्रोजन में देखें H2 में, या फिर O2 में यदि हम देखें तो O2 और H2 ये क्या कहलाएंगे? अणु। और जैसे कि यहाँ पर लिखा है H2 और यहाँ पर O2, तो H2 में परमाणुओं की संख्या होगी 2, अर्थात H बॉन्ड H। ऐसे यहाँ पर H O डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा O। तो इस प्रकार से ये कहलाती हैं परमाणु और ये कहलाते हैं अणु। यदि हम परमाणु एवं अणु में अंतर की बात करें, आपकी पाठ्यपुस्तक में इसके बाद में अंतर दिए गए हैं, जो कि आपको पाठ्यपुस्तक में से देख करके नोट करना है। तो हम यहाँ पर कुछ अंतर बताएंगे अणु और परमाणु में अंतर। यदि हम सबसे पहले अणु की बात करें तो अणु वे सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। परमाणु वे सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद में अणु आता है दूसरा पॉइंट, ऐसे कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अणु, परमाणु, ऐसे कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। उसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा, ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये विभक्त हो जाते हैं। जबकि परमाणु वे सूक्ष्मतम कण हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में विभक्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये सबसे सूक्ष्मतम कण कहलाते हैं। उसके बाद में यदि उदाहरण की बात करें तो जैसे कि अभी हमने बताया था H2, O2, Cl2 इत्यादि। यदि हम परमाणुओं की बात करें तो जैसे कि ऑक्सीजन O, H,
Cl, Na, Ca इत्यादि, ये क्या हो जाएंगे? परमाणु। तो इस प्रकार से अणु और परमाणु में डिफरेंस हो गए। उसके बाद में अब हम बात करेंगे कुछ सूत्र होते हैं, जैसे कि सूत्रों की यदि हम बात करें तो सूत्र से पहले आता है प्रतिशत संगठन। अब हम बात करेंगे प्रतिशत संगठन की। यदि हम प्रतिशत संगठन की बात करें तो प्रतिशत संगठन यौगिक के द्रव्य अनुसार 100% भाग में उसके अवयवी तत्वों की मात्रा यौगिक का प्रतिशत संगठन कहलाती है। जैसे कि हम एक उदाहरण लें, प्रतिशत संगठन में उदाहरण लें कैल्शियम कार्बोनेट। प्रतिशत संगठन से तात्पर्य है किसी भी पदार्थ को सबसे पहले हम 100% मानते हैं। 100% मान के चलो कोई यौगिक है या फिर कोई पदार्थ है 100%। अब हमको देखना है कि इसमें जो पदार्थ है, पदार्थ में जो अवयवी तत्व हैं उन अवयवी तत्वों का प्रतिशत क्या है। जैसे कि उदाहरण में लिया कैल्शियम कार्बोनेट। अब यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट में देखें तो कैल्शियम की संख्या है एक कैल्शियम है। उसके बाद में कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 3 है। इस प्रकार से 3 ऑक्सीजन है, 1 कैल्शियम है और 1 कार्बन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑक्सीजन इंटू यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 इक्वल। अब हमको देखना है जो कैल्शियम होता है, यदि हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम होता है 40%। कैल्शियम होता है कैल्शियम कार्बोनेट में। उसके बाद में कार्बन होता है 12% और ऑक्सीजन 48%। इसी प्रकार से टोटल हो जाता है 100%। ये कहलाता है प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन में ध्यान रखना कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ में कितने अवयवी तत्व मिले हुए हैं, प्रत्येक अवयवी तत्व की मात्रा कितनी है। जैसे कि अभी हमने बताया जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम 40% होता है, कार्बन 12% होता है और जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन 48% होता है। तो ये कहलाता है प्रतिशत संगठन। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। अब हम बात करेंगे मूलानुपाती सूत्र की। तो वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के मूल अनुपात को प्रदर्शित करती है, मूलानुपाती सूत्र कहलाते हैं। ध्यान देना है मूलानुपाती सूत्र में क्या है, जो कोई यौगिक या फिर जब कोई पदार्थ में उपस्थित अवयवी कणों के मूल अनुपात को प्रदर्शित करने वाला सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे कि उदाहरण में हम लें ग्लूकोज। यदि हम ग्लूकोज के सूत्र की बात करें तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये तो है ग्लूकोज का आणविक सूत्र। यदि हम ग्लूकोज के मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो ध्यान रखना है मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र जिसमें किसी अवयव या फिर किसी यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्वों के मूल अनुपात को प्रदर्शित करना मूलानुपाती सूत्र। जैसे कि मूलानुपाती सूत्र में देखें मूल अनुपात क्या है, कार्बन की संख्या यहाँ पर 6, हाइड्रोजन की संख्या 12 और ऑक्सीजन की संख्या 6 है। अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या तो समान है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कार्बन और ऑक्सीजन की अपेक्षा 2 गुनी है। अर्थात ग्लूकोज के यदि हम मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो यहाँ पर अनुपात आएगा 1:2:1। अर्थात यहाँ पर जो सूत्र बनेगा वो रहेगा CH2O। ये सूत्र मूलानुपाती सूत्र है ग्लूकोज का। ध्यान रखना जो ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का ये रहेगा आणविक सूत्र C6H12O6 और इन तीनों
परमाणुओं का जो अनुपात है वो है 1:2:1 के अनुपात में प्रदर्शित है। इसीलिए जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मूलानुपाती अपसूत्र आएगा CH2O। तो ये हो गया मूलानुपाती सूत्र। उसके बाद में तीसरा आता है अणु सूत्र। अब हम बात करेंगे अणु सूत्र की। तो वह सूत्र जिसमें किसी पदार्थ में उपस्थित अवयवी तत्वों की संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र अणु सूत्र कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट होता है, अणु सूत्र मतलब किसी पदार्थ में उपस्थित अणुओं या फिर परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र अणु सूत्र कहलाता है। जैसे कि अभी हमने उदाहरण दिया था ग्लूकोज का, ग्लूकोज का सूत्र अभी हमने बताया था C6H12O6। ये कहलाता है अणु सूत्र। अणु सूत्र यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक जो अणु है, जैसे कि कार्बन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु है और ऑक्सीजन परमाणु है, प्रत्येक परमाणुओं को ये आणविक अवस्था में प्रदर्शित कर रहा है। साथ ही साथ इन अणुओं की संख्या भी प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार का सूत्र कहलाता है अणु सूत्र। तो इस वीडियो में इतना ही ध्यान रखना है। जो अभी हमने इससे पहले आप लोगों को बताया था, परमाणु नहीं, यहाँ पर परमाणु और अणु में अंतर, ये सभी बच्चों को नोट कर लेना है। परमाणु और अणु में या फिर अणु या परमाणु में अंतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो परमाणु और अणु में आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, इसमें 4 अंतर दिए गए हैं। वो चारों के 4 अंतर आपको नोट कर लेना है। ठीक है।